प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को क्या करने का क्या दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान को बहुत सारे विश्वासी लोग डरते हैं। अरे यार वो शैतान आया था, अरे वहां पे छन छन आवाज आया था, अरे वहां पे ये होता है, अरे वहां पे ये होता है। लेकिन प्रभु ने आपको शैतान को, हालेलुया, सांप को और सांप की सारी शैतानी आत्माओं को, पुराने दियाबल को, पुराने सांप को कुचलने का, रोंदने का अधिकार दिया है। ताली बजाए प्रभु के लिए हम। थैंक यू जीसस। लेकिन ये शैतान जब आप उसको रोनते नहीं हो तो ये शैतान जो है आपके अंदर डर उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है। तुझे कोई कैंसर तो नहीं हुआ, तुझे कोई बीमारी तो नहीं लगी, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। डर का आत्मा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, हालेलुया। और वो तब नहीं आएगा जब आप उसको रोंदेंगे नहीं। जब तक आपकी उसकी इतनी इज्जत करते हो कि वो आपको डर, भय और अपने सारे गिफ्ट्स देता रहता है। शैतान का गिफ्ट है ये डर। प्रभु का जो है गिफ्ट है निडर होना। प्रभु के पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, शांति, ये सारे प्रभु परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान है। कौन से वरदान है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और शैतान के जो है बहुत सारे जो है गिफ्ट है। डर, भय, बीमारी, तकलीफें, अस्वस्थता, नींद ना आना, परेशानियां, ये सब देता रहता है शैतान। देता रहता है, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। और जो है हमें प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? प्रभु निडर होके रहना है, हालेलुया। निडर होके प्रचार करना है, हालेलुया। और हमेशा शैतान हमें डिप्रेशन में जाने के लिए कहता है। डिप्रेशन में जा, थोड़ा सा तू सोच, अपने बारे में सोच, कितनी समस्या तेरे पास है। कहते हैं कि जितना बड़ा व्यक्ति उतनी बड़ी समस्या होती है, हालेलुया। जितना छोटा व्यक्ति उतनी छोटी समस्या। झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? बस मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन पंत प्रधान को तो खिलाना है 140 करोड़ लोगों को। जितना बड़ा व्यक्ति उतनी बड़ी समस्या। आपकी समस्या कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है ना? इसका मतलब आप बहुत विशेष व्यक्ति है आपके लिए, हालेलुया। प्रभु आप विशेष व्यक्ति है और आपके लिए प्रभु बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देने वाला है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार जो है बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मेरे पास इतनी बड़ी समस्या, अरे बाबा रे बाबा रे। आपकी जितनी बड़ी समस्या है, हालेलुया, उतने आप आशीषमय हो, क्योंकि उतना बड़ा ब्रेक थ्रू प्रभु आपको देने वाला है। उतने बड़े व्यक्ति प्रभु ने आपको ठहराया है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस, आपको दादा दादी बनाया, नाना नानी बनाया, ताकि आप उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। दादा दादी इसलिए बनाया, नाना नानी इसलिए बनाया ताकि तुम चिंता करो। चिंता करने के लिए? अरे रोंदने के लिए उसको रोन दो, हालेलुया। शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों के द्वारा शैतान को शीघ्र कुचला दो। फिर यीशु के नाम से हम कुचल देते हैं शैतान को, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस, लेकिन क्या क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर। हमें रोंदना है शैतान को शांति के साथ। जब तक आपके अंदर शांति ना हो, अगर आपके अंदर बीपी आ जाएगी, अब पकड़ू मारू, अब पकड़ू मारू, आने दे, रास्ते में मिलने दे मुझको, नहीं चलेगा वो, हालेलुया। शांति के साथ शैतान को रोन देगा आपके पैरों के द्वारा। वो गीत बड़ा सुंदर है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। गीत नंबर 363, हालेलुया, 363। बहुत सुंदर गीत है ये, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग जो है इस गीत को गाएं। हमेशा प्रभु आनंद देता है और शैतान हमेशा डर देता है। अभी आपका निर्णय है कि आप डर लेना चाहते हो, डर ले लो, या आनंद लेना चाहते हो, आनंद ले लो। जब हम टमाटर लेने के लिए जाते हैं तो सारे चुनते रहते हैं, अच्छे अच्छे कड़क कड़क लाल लाल टमाटर हम निकाल लेते हैं। कि ऐसा नहीं कि फटे, पुराने, सड़े, गले,
वो तो नहीं लेते ना हम लोग, हेलो, नहीं लेते हम, हमको चाहिए भी नहीं वो। तो शैतान की कोई भी चीज हमको नहीं चाहिए, हमें सबसे बेस्ट चाहिए। हमेशा प्रभु आनंद मुझे देता है, हमेशा आनंद है मेरे जीवन में। जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में हमेशा, शैतान ने आपका आनंद छीन लिया है, आपको आनंद बोलने भी नहीं आ रहा है। देखो छीन लिया, छीन लिया। एक बार एक परिवार के लोग गए वहां पे, वहां पे जाने के बाद में वो बात, बंदा भी बड़ा मजाकी था और वो बड़ा मजाकी बंदा था। तो उसने एक छोटे बच्चे को, इधर इधर, वो बंदा छोटा बच्चा बेचारा, वो गया वहां पे, उसने कहा तेरा नाक निकाल लेता हूँ, निकाल लिया, बोले चला गया तेरा नाक, अभी नाक चला गया। वो रोने लगा बेचारा बच्चा, मेरा नाक, मेरा नाक, मेरा नाक, मेरा नाक, मेरा नाक। अरे आजा आजा आजा, उसने उस आदमी ने फिर से बोला, लगा दिया, हाँ लगा दिया, बोला जा। वो बच्चा रोना बंद कर दिया। शैतान ऐसे खेल खेलता है हमारे साथ। निकाल लिया तेरा आनंद, जा जा डिप्रेशन में तू। अब परमेश्वर के लोगों, आपका आनंद कोई छीन सकता है तो सिर्फ आप ही छीनेंगे आपका आनंद। आप ही डिप्रेशन में जाओगे, आप ही निराशा में जाओगे, आप ही तकलीफ में जाओगे। हालेलुया, यस, चर्च छोड़ के आप ही मॉल में जाओगे। तो आइए हम गाएंगे कि हमेशा आनंद है। 363, हालेलुया, मुझे यीशु देता है। मुझे कौन देता है? शैतान की हिम्मत नहीं, शैतान खुद ही बेचारा डिप्रेशन में, वो क्या देगा हमको? हालेलुया, वो खुद ही डिप्रेशन में है कि उसको नरक में जाना है। हालेलुया, वो हमें कुछ नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, यीशु मसीह हमको आनंद दे रहा है। तो आइए हम गीत गाएं और प्रभु की स्तुति करें। मुंह लटकाते हुए गाने मत गाना प्लीज। हालेलुया, आनंद के साथ गाना गाएं, खुशी के साथ, कि आपके मुंह पर खुशी आनी चाहिए। हालेलुया, लेट अस सिंग द सॉन्ग। Hallelujah, आनंद है।
फरिश्ते मेरे लिए, हरे रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, ओ हालेलुया, आनंद है, हमेशा आनंद है। अरे मुझे यीशु देता है, ओ हमेशा आनंद है, ओ मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, डिप्रेशन चला गया है, हालेलुया, आनंद है। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चढ़ते जाएंगे, सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चढ़ते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है, यीशु ने दिया है। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। सिंह के ऊपर, सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, डिप्रेशन चला गया, हालेलुया, हालेलुया ना, हालेलुया, आनंद है, दुख चला गया है, हालेलुया, आनंद है, चिंता चली गई, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है, हमेशा यीशु देता है। आओ मिलकर, अरे आओ मिलकर करें हम। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है। अरे बोलो हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है। तालियां प्रभु के लिए। ओला बला बरा 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 बला बरा 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 बरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, बैठ जाइए प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु को धन्यवाद करिए। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलिए हमेशा मेरे लिए आनंद रहेगा। ये आनंद हालेलुया प्रभु ने दिया है। ये ना मिटने वाला आनंद है। हमेशा की जिंदगी, हमेशा का चैन, हमेशा का सुख, हमेशा का आनंद, पर हमेशा की शांति। प्रभु कहता है मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपना आनंद दिए जाता हूँ। जो दुनिया देती है वैसे नहीं, मैं अपना सब कुछ देता हूँ तुम्हें। हालेलुया। पूरा बाबा रबाबा शानदार तकलंदुर बरोबर बरोबर तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा,
यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुतों ने जो है डिप्रेशन अपने जीवन में ले लिया है, उस डिप्रेशन को हटा देंगे। चिंता करके हम अपनी आयु एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। चाहे तुम कितना भी करोड़ों रुपए लगाओ, लेकिन जिस दिन उसकी मौत का दिन है, चाहे तुम आईसीयू में डालो, चाहे तुम कहीं भी कुछ करो, जो दिन उसके लिए रखा है वो खत्म होना ही है। उनके करोड़ों रुपए, बड़े बड़े अमीर लोगों के करोड़ों रुपए और अपोलो हॉस्पिटल उनको बचा नहीं सकते। बचा सकता है तो सिर्फ प्रभु बचा सकता है, जो हिजकिय्याह को उसने लंबी आयु दी। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। इसलिए हमें हॉस्पिटल से ज्यादा प्रभु के भवन में जाना चाहिए। देखो कोई आमेन कहने के लिए तैयार नहीं। विश्वास करते हैं आप इस बात पे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो है हॉस्पिटल से ज्यादा हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। ओ हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोगों के जो है हॉस्पिटलों के चक्कर शुरू हो गए हैं। हालेलुया, डॉक्टर नहीं बुलाया, डॉक्टर नहीं बुलाया, ऐसे बोलते डॉक्टर नहीं बुलाया जैसे परमेश्वर नहीं बुलाया उनको। उनका भरोसा डॉक्टरों पे इतना ज्यादा है, परमेश्वर पर नहीं है। जो है वो डॉक्टर पे है। वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है? वो 2000 रुपये लेता है एक बार का। बाप रे, अच्छा इतना अच्छा है? हाँ, 2000 रुपये लेता है वो एक बार का। इतना अच्छा है, बताओ। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। और प्रभु इतना अच्छा नहीं है। क्यों? हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो है फ्री में जाओ, फ्री में आओ, थर्सडे प्रेयर में कहाँ पैसे देना है कुछ, तो इसलिए वो डॉक्टर अच्छा नहीं लगता है। कौन से डॉक्टर के पास जाओ बताओ? ये 200 रुपये लेता है, वो 2000 रुपये लेता है। हाँ, वो तो अच्छा है, वो जाओ। प्रियो, हालेलुया, ये मन की मनगढ़ंत ऐसी बातें जो है ना वो हटाओ। हालेलुया। जो है चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप हालेलुया कबूलनामा करते हैं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, चंगी हो गई हूँ, मैं हमेशा आनंदित हूँ, मैं हमेशा खुश रहूंगा, हमेशा आनंदित रहूंगा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। शैतान तू निकल जा, शैतान तू मुझे ऐसे विचार मत दे। ऐसी बातें जब आप बोलना शुरू करोगे ना, वो शैतान तो जाएगा, अपने बीमारियों को भी साथ में ले जाएगा वो। प्रेज द लॉर्ड। आप एकदम पूर्णतः चंगे। बाइबल में लिखा है जो है हालेलुया, जो है डिस्प्रिन, बुखार के लिए कौन सी अच्छी दवाई होती है? डिस्प्रिन बोलते हैं। हाँ, क्या? नहीं, आनंदी हृदय। आनंदी हृदय सबसे अच्छी औषधि है। देखो आप मुझे भी सिखाने लगे हो। ओह माय गॉड। तो अगर कोई बीमार है तो उसको बोलो दवाई लेते रहे। कौन सी दवाई? आनंदी हृदय सबसे अच्छी औषधि है। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप आनंदी हृदय आपके अंदर रहेगा तो जुकाम भी जाएगा, खांसी भी जाएगी, गले की प्रॉब्लम भी जाएगी, सारी प्रॉब्लम जाएगी। हालेलुया, ओह प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के लोगों, आओ हम उस गीत को गाएंगे। आज हमें अपने मन को बताना है। क्या बताना है? कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। गीत नंबर 375। Oh, hallelujah. Praise the name of Jesus. Oh, rabala bala bala bala. 375. हर एक जन अपने अपने मन को बताए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य करो। हालेलुया। हे मेरे
यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है वो हालेलुया आराधना पे विश्वास नहीं करते। हम आखिरी गीत गाएंगे ये, और आखिरी गीत गा के फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग आराधना पे विश्वास नहीं करते, आराधना करते नहीं है, लेकिन हमारी कलीसिया ऐसी नहीं है। हमारी कलीसिया आराधना करने वाली कलीसिया है। हालेलुया। ओ जय जयकार करे, वो यीशु है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हमको हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। हालेलुया। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार। 380 गीत गाएंगे हम और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यस यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आराधना का महत्व कुछ अलग ही है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आराधना कभी मिस नहीं करेंगे, हम एकदम समय पे आएंगे। हालेलुया, ताकि आराधना स्टार्ट हो सके और आप भी उसमें भाग ले सकें। थैंक यू जीसस। संकट से बचाता बचा, अरे यीशु हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा डिगेगा। अरे उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अनाथ, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार।
स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करे। बोलो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा डिगेगा। अरे उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। ये बोलो जय जयकार, परमेश्वर के लिए जय जयकार करे। बोलो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। तालियां प्रभु के लिए। हालेलुया। पूरा बाला बारा 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 बाला बारा 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 बारा। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो है पवित्र आत्मा के 7 पहलू। हम पवित्र आत्मा को देखते हैं तो हम पवित्र आत्मा को इन 7 पहलुओं में देखते हैं। पवित्र आत्मा, अभी हमने जो दुआ करी है, इतनी सारी ढेर सारी प्रभु के चरणों में हमने दुआएं रखी हैं, तो हमने पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर पिता से दुआ करी है और यीशु के नाम से दुआ करी है। तो हमारी हर एक दुआ परमेश्वर पिता से होती है, यीशु के नाम से होती है और पवित्र आत्मा की सहायता से होती है। तो आज हम ये 7 पहलू देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कौन है। मैं कहना चाहूँ, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ही इज़ अ पर्सन। पवित्र आत्मा इज़ अ पर्सन, पवित्र आत्मा व्यक्ति हैं। अब आप कहेंगे हम मनुष्य नहीं बोल रहे, लेकिन व्यक्ति बोल रहे हैं। इंग्लिश में बहुत क्लियर है वो कि इज़ अ पर्सन, ही हैज़ इमोशंस, उनके पास भावनाएं हैं। प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब ये तो बाइबल की भाषा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, लेकिन अगर हम आम भाषा में देखते हैं तो हम कहते हैं अरे क्यों दुख दे रहे हो उसको, मत दुख दो ना, है ना, मत परेशान करो ना, मत उसको दुख दो ना। किसको? किसी भी आपस में हम जब किसी के लिए कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो हम बताते भाई मत बोलो ना ऐसे, उनको दुख लगेगा ना। तो ये हमारी रोज़मर्रा की भाषा है। तो वैसे ही आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा भी बहुत रियल है और पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रभु ने एक सहायक के रूप में भेजे। तो आज हम 7 बातें देखेंगे उनके विषय में कि पवित्र आत्मा कौन है। पहली बात हम देखते हैं कि रोमियो, अगर हम पढ़ें रोमियो उसका 8 अध्याय और 2 वचन, अगर हम पवित्र आत्मा की पहचान में बढ़ेंगे तो हम अपने आत्मिक जीवन में और प्रार्थना के जीवन में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि हम प्रार्थना अगर नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम पवित्र आत्मा की मदद नहीं लेते हैं। अगर हम प्रभु में स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हम पवित्र आत्मा की मदद नहीं ले रहे हैं। तो आइए हम पवित्र आत्मा की पहचान में बढ़ें ताकि पवित्र आत्मा हमको मदद कर सकें। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय रोमियो उसका 8वां अध्याय 2 वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया।
क्योंकि जीवन की आत्मा, पवित्र आत्मा कौन है? जीवन की आत्मा। हालेलुया। जीवन की आत्मा है पवित्र आत्मा। मतलब मुझे मौत का भय नहीं। अगर हम जीवन की आत्मा को अपने अंदर बसाते हैं तो हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि हमें मालूम है हम जिंदा रहेंगे। आज दुनिया ना मौत से बहुत डर रही है। अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे बाप रे। हमारा जिंदगी को देखने का नज़रिया अलग है, लेकिन दुनिया का नज़रिया एकदम डिप्रेसिंग नज़रिया है, अलग नज़रिया है। बता नहीं, बाप रे इतनी रात हो गई है, रात के 11:30 बज गए हैं, क्या होगा, ओ क्या नहीं होगा, पता नहीं इधर हो जाए, वो बस ना लुढ़क जाए, वो ये ना हो जाए। लोग हमेशा गलत बातें शैतान उनको देता है, और लोग जो हैं अगर पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं तो हर एक नेगेटिव 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 ही सोचते रहते हैं। तो नेगेटिव नहीं सोचना, वो नेगेटिव ना सोचने के लिए हमें पवित्र आत्मा मिला है कि हम जीवन की आत्मा, हालेलुया, हम जिंदा हैं क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर बसा है ना, तो आप जिंदा परमेश्वर के जिंदा बच्चे हैं। हालेलुया, यस, ये जीवन की आत्मा है। क्यों? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मतलब जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अभी पाप का हमारे ऊपर कोई वर्चस्व नहीं है, अधिकार नहीं है। हम पाप के ऊपर जयवंत हो सकते हैं अगर हम पवित्र आत्मा की मदद लें तो। बहुत सारे लोग एडिक्शन से छुटकारा प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं। हालेलुया। और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अभी हर बात में अरे मैं मर जाऊंगा, अरे बहुत सारे लोग अपनी आम भाषा में मर जा मर जा मर जा मर जा वाले वर्ड्स यूज करते हैं। अरे बाप रे मैं मर गई, है ना, कुछ भी हो जाए, अरे मर गई, अरे तू जा मर जा। और पता नहीं क्यों मर 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 वाला वर्ड बहुत लोग यूज करते हैं। किसी को श्राप देना है तो बोलेंगे, नहीं तो खुद अपने को बोलेंगे। इससे प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। ना हम मरेंगे ना हमारे प्रियजन मरेंगे, हम सब लंबी आयु जीने वाले। हालेलुया। और बहुत ही प्रभु कहता है, मैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आए ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि और भाई कैसे चल रही है, अभी कट रही है, भाई कट रही है। कितने लोगों ने सुना है? हम मसीह लोग ऐसा नहीं बोलते, हमारी कटरी नहीं होती है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं। हालेलुया। हम लोग रोज़ एस्तर को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मैं और पास्टर जी गाड़ी में। तो मैं सुबह तैयार हो रही थी तो एस्तर कह रही, अरे मम्मी बस यही लगा लो ना। मैंने कहा नहीं भाई, ढंग से तैयार होएंगे, हमारी तुम स्कूल जाओ, हमारी तो लॉन्ग राइड है हमारी तो फन राइड है भाई, हमारी तो लॉन्ग राइड है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? मसीह के जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं वो जीवन की उमंग से भरे हैं। हालेलुया। यस, बोलो, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वो जीवन की उमंग से भरे हैं। यस, शैतान हमारी इस उमंग को ही नाश करना चाहता है, और जब ये उमंग नष्ट हो जाती है तो जिंदगी एक चलती फिरती लाश बन जाती है। वो चलती फिरती लाश नहीं बनना हमको जिंदगी जीना है, और बहुतायत की जिंदगी जीना है। प्रेज द लॉर्ड। जिस परिस्थिति में भी हम हैं, क्या प्रभु से हम छुपे हुए हैं? कभी नहीं। प्रभु हमारी परिस्थिति जानता है। हम सिंगल हैं, हम डबल हैं, हम अकेले हैं, हम दुकेले हैं, वो हर एक परिस्थिति में प्रभु हमको जीवन से बढ़कर जिंदगी देना चाहता है। हालेलुया। भरपूरी की जिंदगी। मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको इस बहुतायत की जीवन में कुछ कमी लग रही है तो प्रभु से मांगो,
पवित्र आत्मा मुझे जिंदगी की उमंग दे। हालेलुया। यस, मैं आपसे प्यार करूं। ओ, मैं अपने आप से भी प्यार करूं, अपने आप को ना कोसूं मैं। अगर हम एज हो रहे हैं, एजिंग हो रही है हमारी, हम थोड़ा सा हमारी उम्र बढ़ रही है, वो भी एक खूबसूरती है। डिप्रेशन में मत जाना कि उम्र बढ़ रही है यार, अब तो गए, अब तो क्या, अब तो खत्म, अब तो सब ये, अब तो नहीं नहीं नहीं। ये तो प्रभु की इतनी अनुग्रह है कि हम जिंदा हैं। कितने जवान लोग खत्म हो गए, हम आज ये जिंदगी जी रहे हैं। आपकी जो भी उम्र है, आप देख रहे हो, ये प्रभु की महाकरुणा का फल है, क्योंकि हर रोज उसकी करुणा हम पर नई होती जाती है। हालेलुया। तो कभी अपनी उम्र को कभी तुच्छ ना जानना। ये एक लोगों की एक बहुत ही कॉमन एक वो आदत बन गई है कि अपने, अरे क्या अब तो झुर्रियाँ आ रही हैं, अब क्या, अब तो ये हो गया। अरे नहीं भाई, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये जिंदगी दी, आज का दिन मैं देख पाई, आज की उम्र मैं जी पाई, ये प्रभु की महाकरुणा का फल है। अपने हाथों को उठा के प्रभु को थैंक यू बोलो। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे अब अभी तक जिंदा रखा है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। पिछले दिनों में अगर मैंने प्रभु अपनी उम्र को कोसा है तो मुझे माफ़ कर। अगर मैंने अपनी उम्र को तुच्छ जाना है, मुझे माफ़ कर प्रभु, मुझे माफ़ कर प्रभु, तूने मुझे जिंदा रखा। धन्यवाद यीशु, क्योंकि जीवन का आत्मा मेरे अंदर है प्रभु, हम नाश नहीं हुए। ये तेरी महाकरुणा का फल है, क्योंकि हर रोज़ तेरी करुणा हम पर नई होती जाती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात हमने देखी, पवित्र आत्मा मतलब जीवन की आत्मा। बोलिए, पवित्र आत्मा मतलब, पूरा बोलिए, पवित्र आत्मा मतलब जीवन की आत्मा। हाँ, याद रखना, भूलना नहीं। अगर जीवन की आत्मा है तो आप सच में जीवित रहेंगे, है ना। हालेलुया, यस। फिर अगली बात हम देखेंगे और वो है दूसरी बात। रोमियो 8 का 15 पढ़ रहे हैं हम, 14 और 15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही प्रभु के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। अब बाइबल की भाषा है ये, दासत्व मतलब बंधुआई की आत्मा नहीं मिली तुमको कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। हमको मिली है आत्मा, मालूम पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा संतान की आत्मा है। कैसा बोलेंगे उसे? लेपालकपन की आत्मा, जैसे कहते हैं ना। अभी मैं हिंदी भाषा को थोड़ा सा रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में बोलना चाहती हूँ। जैसे हम गोद ले लेते हैं बच्चा, तो वो क्या, उसे हम अपनी संतान बना लेते हैं। तो वो आत्मा, सनशिप, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ही इज़ अ स्पिरिट ऑफ सनशिप। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? पुत्रत्व, मतलब बालकपन की आत्मा, जो हमको बालक बनाती है, प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी बनाती है। हम उसके गुलाम नहीं हैं, है ना। ये बाइबल का वचन क्या कहता है? 15 वचन, क्योंकि तुमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली है। हम गुलाम नहीं हैं प्रभु के, हम संतान हैं प्रभु की। और संतान है तो हमको ये अधिकार है कि हम उसको हे अब्बा, हे पिता, ओ डैडी, ओ पापा पुकार सकते हैं। हालेलुया। XYZ कोई भी बच्चा मुझे मम्मी कह के नहीं पुकार सकता, या पास्टर जी को पापा करके नहीं पुकार सकता है, या पापा जूते दिला दो, कोई भी नहीं बोल सकता। पड़ोस का कोई भी लड़का आके, बच्चा आके पापा, पास्टर जी को नहीं बोल सकता मेरे को पापा मुझे जूते दिला दो। लेकिन उनके बेटे उनको बोल सकते हैं कि पापा जूते दिला दो, पापा यार जूते दिला दो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वैसे हम गुलाम लोग नहीं मांग सकते कुछ। गुलाम लोग स्वामी से कुछ मांग सकते हैं, जो मिल गया भैया थैंक यू कर लो, चुप हो जाओ। लेकिन हम गुलाम नहीं हैं,
कि जो मिल गया ठीक है थैंक यू। नहीं, हम अब्बा पिता करके हम पूरे हक से उससे मांगते। यही तो हमने प्रार्थनाएं करी हैं। हालेलुया। हमने हक से मांगा है प्रभु से, हमने हक से सुरक्षा मांगी, हमने हक से वो सारे 12 प्रोजेक्ट्स के लिए हमने आत्माएं मांगी। हालेलुया। एक प्रभु के बहुत भारी दास रेवरेंड रेनार्ड बोंके, उनकी गवाही सुन रही थी मैं। उन्होंने पूरे अफ्रीका में ओ ज़बरदस्त बहुत बेदारी आई। तो वो बोल रहे थे मेरी सेवकाई के, वो उनकी सेवकाई के बिल्कुल शुरुआत के दिन थे। वो स्ट्रगल कर रहे थे उन दोनों, बिल्कुल शादी उनकी हाल हाल में हुई थी और बेचारे वो पैदल पैदल अपने चर्च से अपने घर जा रहे थे। थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था तो पैदल पैदल जा रहे थे। पैसों की बहुत कमी थी और मतलब स्ट्रगल कर रहे थे अपने मिनिस्ट्री में, क्योंकि शुरुआत की वो थी। तो बोले मैं अपने चर्च से दुआ करके अपना ऑफिस से और मैं वापस घर जा रहा था और मेरे को किराए के पैसे नहीं थे और मैं यही टेंशन में जा रहा था, किराए के पैसे नहीं, घर का किराया देना है, किराए के पैसे नहीं है। इतने में नीचे मुझे नोट मिला तो मैंने कहा ये क्या। चलते चलते देखा तो नोट उठा लिया, नोट देखा तो नोट बहुत अच्छा खासा बड़ा नोट था, वो उसका किराया निकल सकता था। तो एकदम से पवित्र आत्मा ने अंदर से कहा तुझे अगर 1 मिलियन रुपए मिले तो कैसा रहे, चलेगा? 1 मिलियन 10 लाख रुपए मिले तो चलेगा, कैसा रहेगा? पवित्र आत्मा अंदर से पूछ रहा है। आपको मालूम उन्होंने क्या कहा? वो बोले प्रभु गिव मी 1 मिलियन सोल्स। हालेलुया। ओ रबा शाबाला खाराबा रबा। उस रुपए को दे के उन्होंने कहा प्रभु गिव मी 1 मिलियन सोल्स, मुझे 10 लाख आत्माएं दे इस जमीन पर। वो जर्मनी के व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका में रहने लगे थे, क्योंकि वहाँ के लिए बुलाहट दी थी। और आने वाले दिनों में प्रभु ने 1 मिलियन क्या 10 मिलियंस, बहुत सारे, बहुत भीड़। अगर आप उनकी मैगजीन्स वगैरह देखो, बहुत सारे लोग प्रभु ने उनको दिए। और पैसा तो क्या चीज़ है, हाथ का मैल है, वो तो आता जाएगा। अगर प्रभु सेवकाई बढ़ाएगा तो पैसा ही है। तो ही वॉज नॉट आफ्टर मनी, ही वॉज आफ्टर सोल्स। आज मैं और आप पैसे के पीछे हैं कि आत्माओं के पीछे हैं? पैसा हाथ का मैल है, पैसा तो यूं ही आ जाएगा, चाहे चला जाएगा। और बहुतों को तो पैसा ना रख ले जा रहा है, क्योंकि उनका फोकस आत्माओं से हटके पैसे की तरफ चला गया है। तो आज ये वचन क्या कह रहा है? हम परमेश्वर के कौन हैं? पुत्र और पुत्रियां। क्योंकि हमें परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है जो हमको अपनी संतान बनाता है। हालेलुया। बोलो हमें परमेश्वर की संतान बनाने वाला आत्मा मेरे अंदर है। हाँ, पवित्र आत्मा कौन है? मुझे परमेश्वर की संतान बनाता है, बेटा बनाता है, बेटी बनाता है, ताकि मैं बड़े हियाव से उसे पापा करके पुकार सकूं। हे पिता, हे अब्बा, सुन ले। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ऐसे पुकार के प्रार्थना करते हैं ना, तब प्रभु हमें अभिषेक से भरता है। हालेलुया। और वो प्रार्थना कराता है जो प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें। तीसरी बात हम पढ़ेंगे इफिसियों 1:13। इफिसियों 1:13 क्या कहता है? इफिसी 1:13 कहता है और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। Oh, we bless you, Lord. We thank you, Lord. Oh, we praise you. We honor you, Lord. Hallelujah. Rabala kharabala bara hushandara la raba. प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आशीष दे प्रभु, आशीष दे। यहाँ पे क्या लिखा पढ़ेंगे? और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब ये पवित्र आत्मा कौन है? स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस, प्रतिज्ञा की आत्मा। बोलिए प्रतिज्ञा की आत्मा, प्रतिज्ञा की आत्मा, प्रतिज्ञा की आत्मा।
फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। जब पहली बार हमको प्रभु ने उद्धार का वचन सुनने के लिए अनुग्रह दिया, आप सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होगा कि किसने सबसे पहले आपको यीशु मसीह का वचन सुनाया था। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, कैसे आप प्रभु के पास आए और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप है। जब आपने विश्वास किया, जिस दिन आपने विश्वास किया उसी दिन परमेश्वर ने, और जिस दिन आपने विश्वास, कैसे विश्वास करके छोड़ नहीं दिया, आपने उद्धार की प्रार्थना की। आपने कहा, हे परमेश्वर, आज मैं अपना दिल तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु तू मेरे दिल में आ, तू मेरे दिल के सिंहासन पर विराजमान हो जा, मेरे पापों की क्षमा कर। आज से मैं अपना पूरा जीवन तुझे देती हूँ। जब आपने ये दुआ करी, उद्धार की प्रार्थना, परमेश्वर ने उसी दिन आपको क्या कर दिया? छाप लगा दी, प्रतिज्ञा की आत्मा की छाप। अब वो प्रतिज्ञा क्या है? ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। बाइबल के जितने सारे प्रॉमिसेस हैं वो हमारे लिए लागू हो गए। वो छाप में बहुत ताकत है प्रियो, है ना। सरकार जब अपनी छाप लगाती है किसी बात के लिए, है ना, हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और हमें भेजना पड़ते हैं, तो लोग पता क्या करते हैं, अरे पास्टर जी इस पे स्टैम्प आप लगाना भूल गए। स्टैम्प में इतनी ताकत है। शादी के सर्टिफिकेट पे स्टैम्प लगाना पड़ता है, और कोई लेटर्स लिखते हैं हम लोग, बैन सर्टिफिकेट लिखते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एडमिशन के लिए लिखते हैं। तो स्टैम्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैम्प हमें लगाना पड़ता है। तो अगर हमारा स्टैम्प में ताकत है, सरकारी स्टैम्प में ताकत है, तो परमेश्वर के स्टैम्प में कितनी ताकत होगी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मुझ पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा की छाप लगी है। मुझ पर पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के सारे वायदों की छाप लगी है। हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा को हल्का मत जानना। जो आप पवित्र आत्मा से भरे हो ना, आप उद्धार पाए हो ना, आप कोई ऐसे ही हल्के फुल्के इंसान नहीं हो। आप परमेश्वर की नज़र में विशेष व्यक्ति हो। हालेलुया। वो देखता है, वो छाप लगे हुए लोगों को अलग रखता है, बिना छाप वाले लोगों को अलग रखता है। हालेलुया। और छाप वाले लोगों को संभाल के रखता है। ऐसे मान लो एक पोस्ट ऑफिस में सारे लेटर्स ऐसे पड़े, वो पोस्टमैन का क्या है वहाँ पे काम, पोस्टमैन जो लोग होते हैं छाप वालों को अलग करेंगे, और छाप वाले वो कूड़े में जाने ना पाए इसका ध्यान रखेंगे। जो बैरंग हैं, स्टैंप नहीं है उन पे, टिकट नहीं है उन पे, ये नहीं है उन पे, छाप नहीं है, तो वो कूड़े में भी चले जाएं तो परवाह नहीं। लेकिन जिन पे छाप लगी है, और स्पीड पोस्ट वाले तो और भी ज़्यादा। कितने लोगों ने स्पीड पोस्ट कराए अपनी ज़िंदगी में? कोई ज़माना था वो, आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, लेकिन कभी स्पीड पोस्ट का ज़माना होता था, है ना। पर अगले दिन के अगले दिन, परसों के दिन पहुंच जाएगा भाई, पूरा स्पीड पोस्ट की छाप लगी। 20 रुपए लगते थे उस समय। कहने का मतलब क्या है? तो सोचो हम पर कितनी बड़ी छाप है कि हम नाश नहीं होंगे, हमारा बुरा नहीं होगा, शैतान हमको परेशान नहीं कर सकता, शैतान हमको छू नहीं सकता अगर हम प्रभु में बने हैं। तो अगर पवित्र आत्मा के में हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भर के हमने अपने आप को रखा है तो, हालेलुया। अगर हर रोज़ अभिषेक से हम भर रहे हैं तो शैतान छू नहीं सकता प्रियो। बहुत कुछ दुनिया में होता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर आँच नहीं आएगी। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फॉर योर प्रॉमिसेस।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। तेरे हर एक वायदे मुझ में हाँ और आमीन में पूरे होते हैं प्रभु। धन्यवाद, तेरे हर एक वायदे मुझ में हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओ रबला खरबला बरबा शबला करबरा बरा बरबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे वायदे हैं प्रियो। आज से आप अपना होमवर्क शुरू करिए, बाइबल पढ़िए, जहाँ जहाँ प्रभु के वायदे हैं वो अंडरलाइन करिए और एक डायरी में लिखते जाइए। करेंगे शुरुआत? यस। वायदे, यशाया में ना कितने वायदे हैं, कितने सारे वायदे, हर जगह वायदे वायदे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वायदे ही वायदे हैं। हालेलुया। तो हम क्यों दुखी रहते हैं, हम क्यों विचलित रहते हैं? अगर विचलित रहते हैं तो इसका मतलब हमने अपने आप को पवित्र आत्मा, उस प्रतिज्ञा की आत्मा से अपने आप को नहीं भरा, इसलिए हम विचलित रह रहे हैं। तो हम विचलित रहने ना पाए, क्योंकि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, जो प्रतिज्ञा की आत्मा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के हर एक वायदे मेरे लिए, आपके लिए हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसे क्लेम करिए, क्लेम करिए, लिखिए। जब आप ढूंढेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, लिखिए और उसको अपने लिए क्लेम कीजिए, अपने परिवार के लिए क्लेम कीजिए। अभी हम अगली बात देखने वाले हैं, चौथी बात, दूसरा तीमुथियुस 1:7। दूसरा तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बोलिए, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, भय की नहीं, भय की नहीं, भय की नहीं। फिर 3 बातें याद कर लेना, ये मेमोरी वर्स है। पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, देखिए, सामर्थ, प्रेम और संयम। बहुत बार हम अपने आप को दुर्बल, निर्बल कहते हैं, लेकिन हम आत्मिक बलवंत हैं। इसलिए हम बहुत बार हम अपने आप को एक्स्ट्रा बीमार समझते हैं, बहुत दुर्बल, निर्बल। लेकिन अगर हम उसी समय बैठ के कहें, हे शैतान, हर एक दुर्बलता की आत्मा, निर्बलता की आत्मा दूर हो यीशु के नाम से। आप लोगों ने दुआ करी ना अभी, मैं एकदम ठीक हूँ। हालेलुया। जैसे दुआ शुरू हुई, वो शैतान भाग गया अपने सारे हथियार लेके, सारे कमर का दर्द का हथियार, पेट के दर्द का हथियार, और जो जो वो बीमारियां शैतान देना चाहता है, हमको दर्द दे के हमको तकलीफ देना चाहता है, वो यीशु के नाम से भाग जाता है। जैसे ही हम अधिकार लेते हैं, हम अधिकार नहीं लेते, इसीलिए हम गिरे पड़े मरे रहते हैं। हम सीखें, एकदम हाथ रखो वहाँ पे, स्तुति भेंट पढ़ना शुरू करो। एक बार हाथ रखो वहाँ पे, दुआ करना शुरू करो। आओ, कोई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, आओ इधर आओ, दुआ करें। तुम्हारे सर पे हाथ रख के दुआ करें, फटाक से दुआ करें। दुआ करने का मतलब क्या है? हम अधिकार ले रहे हैं कि हमारे अंदर सामर्थ की आत्मा है। हालेलुया। थोड़ा सा दर्द हुआ, अरे पता नहीं क्या हो गया, पता माइग्रेन हो गया, लगता है माइग्रेन हो गया, अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब माइग्रेन हो गया, माइग्रेन बढ़ता जाएगा, अब पता नहीं और क्या बन जाएगा। अरे भैया कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा अंदर सर में, अरे ट्यूमर तो नहीं हो रहा। क्या है ये? भय का आत्मा। अभी डॉक्टर के पास जाओ तो आप इतने भय के आत्मा से भर जाओगे ना। अरे भैया, डॉक्टरों का काम है डराना, वो डराते रहेंगे, आप डरते रहो। लेकिन अगर आप घर में आओ और आप अधिकार लेना शुरू करो, यीशु के नाम से, मैं डॉक्टर की किसी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करूँगा। बाइबल बताती है परमेश्वर यहोवा राफा, हे यहोवा राफा मुझे चंगा कर, हे यहोवा राफा मुझे चंगा कर। आप देखेंगे सारी बीमारी ऐसे भाग जाएगी। अपने चर्च में भक्ति रहती है आए दिन। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। यस, बीमारी, हर एक बीमारी चाहे उसका कोई भी नाम क्यों ना हो, वो अपने घुटने टेकेगी यीशु के नाम से, और टेकती है। हालेलुया। तो हम बीमारियों को बड़ा ना बनाएं। हर एक प्रकार का पैर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, गर्दन का दर्द, यीशु के नाम से भाग। हालेलुया, यीशु के नाम से भाग। आमेन, हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? सामर्थ की आत्मा। हम अधिकार लेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रेम की आत्मा। ये प्रेम की आत्मा मतलब जिनको हम नॉर्मल तरीके से प्यार नहीं कर सकते, उनको भी प्यार कर पाए, आम लोगों को प्यार कर पाए। एक ऐसा प्यार जो अगापे प्यार है, ऐसा प्यार जिस प्रेम से परमेश्वर प्रेम करते हैं। हालेलुया। जिस प्यार से परमेश्वर दुनिया को प्यार करते हैं, उस प्रेम से हम सबको प्यार कर सकते हैं। तभी तो हम आत्माएं जीत पाएंगे। हालेलुया। ये हमारा दिल टूटे भीड़ को देख के। रेड लाइट पे भीड़ है, प्रभु इनका उद्धार कर। प्रभु लाजपत नगर में कितनी भीड़ है, वो मार्केट में इतनी भीड़ है। एक तरफ खड़े होके एकदम से उस भीड़ के लिए दुआ करो, प्रभु इनको तेरे पास ले आ, प्रभु इनका जीवन बचा ले, प्रभु इनको उद्धार दे दे। ये है प्यार। हालेलुया। यस, ये है प्रेम का आत्मा। और इस प्रेम के आत्मा से जब हम भरेंगे तभी हम प्रचार कर पाएंगे। नहीं तो तुम कौन हम कौन, हमें क्या करना तुम्हारी प्रॉब्लम से? तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम। हमारे पास क्या कम कम समस्याएं हैं जो तुम्हारी समस्या देखते बैठे? ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन मसीह नहीं बोलते। मसीह लोग नहीं बोलते। जिनके दिल में प्रेम का आत्मा है, वो अपनी तकलीफें भूलकर अगले की तकलीफ के बारे में विचार करते। हालेलुया। एक चर्च एक ऐसी संस्था है जहां लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए आंसू बहाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, ताली बजाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सिर्फ एक चर्च ही ऐसी संस्था है, एक चर्च ही ऐसी जगह है। इस संपूर्ण दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी चीज जगह जो है वो है कलीसिया। संपूर्ण दुनिया में कोई ऑफिस नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई जगह नहीं, कोई क्लब नहीं, कोई थिएटर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई स्टेडियम नहीं, कोई कुछ नहीं। कलीसिया, चर्च, जो सबसे अच्छी जगह है। हालेलुया। और ये चर्च में प्रभु क्या कहता है? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलों के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। परमेश्वर ने गारंटी ली है, और इसीलिए उसने कलीसिया को इस दुनिया की सबसे अच्छी जगह ठहरा दी है, जहाँ पे हम आते हैं, अपनी सारी बीमारियों को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। हफ्ते भर की दुष्ट आत्माएं जो चिपकी होंगी वो भी यहीं छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। गरीबी की दुष्ट आत्मा, कर्ज की दुष्ट आत्मा, और बीमारियों की दुष्ट आत्मा, और ना जाने क्या क्या दुष्ट आत्माएं, और ना जाने आपत्ति विपत्ति की दुष्ट आत्माएं, और बहुत सारे संकटों की दुष्ट आत्माएं यहीं छोड़ के हम जाते हैं प्रियो। हालेलुया, आमेन। और फिर से एक नई ताजगी लेके कलीसिया से हम चाहते हैं। इसीलिए चर्च में आना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि प्रभु यहाँ पे उपस्थित होता है, और प्रभु का पवित्र आत्मा हमको फिर से प्रेम की आत्मा से भर देता है, सामर्थ की आत्मा से भर देता है, और संयम की आत्मा से भर देता है। अब ये कहेंगे संयम मतलब क्या? संयम मतलब हम अपने फीलिंग्स या इमोशंस के अधीनता में नहीं है। मतलब क्या ऐसे बताएं? कुछ लोगों को अगर आप बाहर दुनिया में देखो तो लोग अपने इमोशंस के अनुसार चलते हैं, अपने फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं। मुझे ना आज ये ना ऐसा लग रहा है, आज बड़ा दबा दबा लग रहा है, आज ना मेरे को कहीं उठने की इच्छा नहीं हो रही है, खटिया पे पड़े रहने की इच्छा हो रही है। लेकिन प्रभु के लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु के नाम से हर एक प्रकार के आलस की आत्मा को, हर एक प्रकार की रुकावट को यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे चर्च जाना है, पैर में ताकत दे, मेरे रास्ते खोल, प्रभु मुझे जाना है। हालेलुया। और सिर्फ चर्च जाने के लिए, आपकी अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए,
कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, हम अपनी सेवकाई में हमने देखा है, लोग अपने गवर्नमेंट ड्यूटी पे नहीं जाते। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगी हुई है और ऑफिस नहीं जा रहे साहब, क्यों? इच्छा ही नहीं होती जाने की। कितने सारे परिवारों को देखा है मैंने, सरकारी नौकरी लगी है, छुट्टने को आई पड़ी है, घर वाले परेशान है, इन्हें जाने का ही नहीं मन कर रहा है। क्यों? संयम की आत्मा जो नहीं है। हम संयम की आत्मा के कारण डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। हालेलुया। आज थर्सडे है, थर्सडे का दिन प्रभु के भवन का दिन है। चर्च में जाएंगे, कोई रुकावट नहीं रोक सकती, कोई रिश्तेदार नहीं रोक सकता, कोई नौकरी नहीं रोक सकती, कोई कुछ नहीं रोक सकता। थर्सडे मतलब चर्च, गिरते पड़ते कैसे ही आओ, आ जाओ। और एक बार आके जब यहाँ से जाएंगे तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें संयम का आत्मा मिला है। आज उपवास का दिन है, हम उपवास रखेंगे। मैंने भी उपवास किया, मैं शुगर पेशेंट हूँ, बड़े कोई बात नहीं, हमारा प्रभु क्या शुगर को नियंत्रित नहीं कर सकता? हालेलुया। जब तोड़ेंगे उपवास, खा लेंगे गोली, क्या होता है? तब तक प्रभु चलाएगा नहीं क्या? खुशी खुशी चलाएगा। आमेन, हालेलुया। तो हम उपवास का दिन मतलब उपवास, फिर ये नहीं अरे भूख लग, और अक्सर ऐसा होता है थर्सडे की सुबह बड़ी तेज भूख लगेगी, लेकिन उसको दबाना है। इसे कहते हैं संयम का आत्मा। हे शैतान, आज उपवास का दिन है, कोई भूख नहीं चाहिए। डांटना है परिस्थितियों को, फीलिंग्स को। आपको अपनी फीलिंग्स के अनुसार नहीं चलना। इसीलिए जवान बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फैक्चुएशन, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों में। जब जवान होने लगते हैं ना, उनमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। प्रभु का दिया हुआ है ये कि ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन फिर उसको दबाना है। ये नहीं कि अट्रैक्शन आ रहा है तो ले भैया चलो, और करते ही दुनिया के सारे। 5वीं क्लास से शुरू हो जाता है ये अट्रैक्शन। अब फॉरेन कंट्रीज में तो बढ़ावा देते हैं घर वाले ही, उनके शुरू हो जाते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना। सोचो, जब तक उनकी शादी की उम्र आती 30-32 तक, तब तक वो हजारों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। ये भी एक्स, वो भी एक्स, वो भी एक्स, वो भी एक्स, वो भी एक्स। ये क्या जिंदगी? ये व्यभिचारी जिंदगी हो गई। ये थोड़ी ना बस जिसको देखो उसको भी बड़ा प्यार आ रहा है, इसको भी प्यार आ गया, उसको भी प्यार आ गया। बाइबल मना करती है, बाइबल मना करती है, असमान जुए में ना जोतो। तो फीलिंग्स के ऊपर क्या करना है? संयम रखना है। हालेलुया। जवान बच्चे अट्रैक्ट नहीं होना है ऑपोजिट सेक्स पे। प्रभु ने जो ठहराया है बस वही प्रभु अपनी जिंदगी में लाएगा, सही समय से सही व्यक्ति। नहीं तो फिर हाँ गलती हो गई, जवानी की गलती, मिस्टेक करना ही क्यों है मिस्टेक? अभी से उनको सिखाओ, अपने जवान बच्चों को अभी से सिखाओ। हालेलुया। कि अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे। और कब करेंगे? जब हम संयम की आत्मा से भरे होंगे। इसीलिए तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो, सामर्थ की आत्मा, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा। हाँ, भय की आत्मा नहीं है देखो, लेकिन आज कूट के लोगों के अंदर भय की आत्मा भरी हुई है। मैं फेल हो गया तो, ड्यूटी मेरी जॉब नहीं लगी तो, मेरे को ये नहीं हुआ तो, वो नहीं आए तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। अरे भाई नहीं, हमें प्रभु ने भय का आत्मा नहीं दिया। नहीं डरना किसी से। अगर भय रखना ही है तो वो भय परमेश्वर का भय रखो कि प्रभु दुखी ना हो जाए, और किसी का भय नहीं चाहिए। परमेश्वर का भय से भरो। उल्टा हो रहा है दुनिया में, परमेश्वर का भय तो है नहीं, बाकी सारी बातों का भय है। अब परमेश्वर का ही भय नहीं है। वो आदरयुक्त भय जो परमेश्वर का भय है वो हमारे हृदय में आना चाहिए, और वो भी पवित्र आत्मा लाता है। हालेलुया। अगली बात पे जाएंगे हम, यूहन्ना 14 उसका 16-17। यूहन्ना 14-16-17। और मैं, अब ये किस बात के लिए है? ये है, आगे पढ़ते हैं। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 वचन, अर्थात सत्य का आत्मा।
बोलिए, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। बोलिए, सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा। हम मनगढ़ंत कहानियों पे विश्वास नहीं रखते। हम मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत परंपराएं, ये पीढ़ियों से जो चली आ रही हैं और बस उसी के बस माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम अनुभव लेते हैं। मसीह जीवन अनुभव का जीवन है। हालेलुया। मेरे अब यहाँ पे हमारी बहन बैठी है, उसके सर में ट्यूमर था। वो ट्यूमर प्रभु ने प्रार्थना से ठीक करा। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई बीमारी नहीं, प्रार्थना से वो ट्यूमर निकल गया। अनुभव का आत्मा। हमारे सच्चा जी के 2.5 किलो की रसौली थी, प्रार्थना से निकल गई। अनुभव का जीवन। हालेलुया। यहाँ पे दुष्ट आत्मा थी किसी में, वो दुष्ट आत्मा निकल गई। सिस्टर जी में 15 साल से दुष्ट आत्मा था, निर्बलता का, दुर्बलता का दुष्ट आत्मा, वो निकल गया। ये अनुभव का जीवन। हालेलुया। तो हम मसीह जीवन अनुभव का जीवन है। मनगढ़ंत कहानियां नहीं हम पे विश्वास करते। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा है। सत्य, प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। अब 16 वचन, और मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक देगा। अभी यीशु मसीह 3.5 साल पृथ्वी पर सेवा करें, है ना, 3.5 साल, 30 साल की उम्र तक उन्होंने अपने पापा की वो सेवा करी। उनके साथ लकड़, क्या कहते हैं उसे, कारपेंटर का काम किया, बढ़ई का काम किया, और 3.5 साल सिर्फ सेवा करी। उन्होंने अपने चेले बनाए और 3.5 साल सेवा करी। वो और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात साथ रहते थे। हालेलुया। हम देखते हैं उनकी जीवनी, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। और जब बाद में चेलों ने बड़े बड़े काम करे तो लोग कहने लगे, अरे ये तो यीशु मसीह के साथ रहते थे ये लोग। अभी यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यूहन्ना में, कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। अब इंग्लिश में लिखा है ही विल गिव यू अनदर हेल्पर, अनदर हेल्पर। जिस प्रकार यीशु मसीह उनके हेल्पर रहे। अब यीशु मसीह तो क्रूस पे मारे गए, तो उसके बाद गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग में जाके पिता के पास बैठ गए। लेकिन प्रभु, उसके बाद प्रभु ने एक और सहायक भेजा है। मतलब जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, ठीक वैसे ही आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। यस, ठीक वैसे ही जैसे लूका, जैसे पतरस, यूहन्ना, मत्ती, वो 12 चेलों के साथ पवित्र यीशु मसीह रहे, ठीक वैसे यीशु मसीह आज किसके साथ हैं? हमारे साथ। एग्जैक्टली वैसे ही। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। अगली बात हम देखेंगे, इफिसियों 1:17 पढ़ रहे हैं हम, और ये है, ये पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। अब पवित्र आत्मा क्या है? बोलिए, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। पवित्र आत्मा से जब हम भरते हैं ना, तो प्रभु हमारे IQ को तेज करता है, हमारी बुद्धि खोलता है। हमारा जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं ना, तो प्रभु हमें दक्ष बनाता है कामों में। आप देखेंगे जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, वो कॉमन सेंस उनकी ज़बरदस्त हो जाती है। वो मिस्टेक्स नहीं करते, वो गलतियां नहीं होती। बोले क्या, कैसी सिली मिस्टेक्स नहीं होती। वो पवित्र आत्मा जो हमें देता है, ज्ञान की आत्मा से भरता है, बुद्धि की आत्मा से भरता है, परख की आत्मा से भरता है, सोच समझ की आत्मा से भरता है। हालेलुया। ये बुद्धिमानी की आत्मा से भरता है। प्रेज द लॉर्ड।
तो अगर हम बच्चे भी अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो प्रभु उससे प्रार्थना करो, प्रभु उसे अपने आत्मा से भर ताकि ये इस सब्जेक्ट में अच्छा हो जाए। हालेलुया। उसका मैथ्स कमज़ोर है, उसका साइंस कमज़ोर है, उसका हिस्ट्री कमज़ोर है, उसका इंग्लिश कमज़ोर है, उसे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। यस, पवित्र आत्मा हमको इंग्लिश सिखाता है, लैंग्वेज सिखाता है। पवित्र आत्मा ने बहुतों को बाइबल पढ़ना सिखाई है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम काम करते हैं तो निपुणता से काम करते हैं। खाना बनाने से पहले हमेशा दुआ करना, प्रभु खाना बनाने जा रही हूँ, प्रभु कोई नमक मिर्ची तेज़ ना हो, प्रभु एकदम बढ़िया से बढ़िया खाना बने। और जैसे ही हम दुआ करके बनाते हैं, प्रभु बढ़िया से बढ़िया क्या बहुत ही अच्छा बना देता है। हालेलुया। जो काम करें पहले छोटी सी दुआ कर लो और पवित्र आत्मा को बुला लो ताकि पवित्र आत्मा मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। जब बाइबल पढ़ने बैठो तो दुआ करके बैठो, प्रभु अपने वचन से बात कर, क्या बताना चाहता है मुझे। हालेलुया। यस, हर साल एक बार कम से कम बाइबल ख़त्म करिए। अभी जनवरी आ रहा है ना, शुरू कर दो अपनी बाइबल, दिसंबर तक ख़त्म हो ही जाएगी कैसे ना कैसे। एक प्रण बना लो और उसको नोट डाउन करो कि आप क्या पढ़ रहे हो। और जितना बाइबल पढ़ोगे उतने दक्ष बनोगे, क्योंकि उतना पवित्र आत्मा आपको भरेगा और उतना पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का वचन समझने में अनुग्रह देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी बात बता के बंद करूंगी मैं, और हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:14 कि पवित्र आत्मा कौन है। हम कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश में बढ़े। हम पहला पत्रस 4:14 पढ़ रहे हैं। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। बोलो महिमा का आत्मा, महिमा का आत्मा। अब इस वचन में कितना विरोधाभास है, देखो ना। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, लोग छीतू कर रहे हैं, लोग अपनी भाषा में गालियां बक रहे हैं क्योंकि तुम यीशु मसीह के हो। अभी आजकल सताव चल रहा है, तो प्रभु का वचन कह रहा है तुम धन्य हो। बोलिए, अगर कोई हमारे विरोध में इसलिए बोलता है कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हम धन्य हैं। क्योंकि इसका अब क्योंकि करके उसका उन्होंने उत्तर भी दे दिया है, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा हमको प्रभु अलाउ कर रहा है उस परिस्थिति से गुजरने के लिए, लेकिन स्टिल वो छाया वहां पर है। ओ महिमा का आत्मा, प्रभु हमें महिमा मतलब स्वर्गीय राज्य में महिमा के लिए हमें बिठाएगा, महिमा से सुशोभित करेगा, क्योंकि हमने प्रभु के नाम से बहुत सारी निंदा सही। तो इसलिए जब निंदा लोग करें आपकी, बुरा ना मानना, दुखी ना होना, रोना नहीं, परेशान मत होना, क्योंकि वो महिमा का आत्मा है जो हम पर छाया करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें ताकत देता है प्रभु इस निंदा को सहने के लिए। लोग हमारे विरोध में, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। हालेलुया, क्योंकि महिमा का आत्मा हम पे छाया कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, आज हमने कितनी बातें देखी? 7 बातें पवित्र आत्मा के विषय में। वो कौन है? वो जीवन का आत्मा है, वो हमको संतान बनाने वाला आत्मा है, वो प्रतिज्ञा का आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा अगर आपके अंदर है तो झूठ बोलेंगे आप? कभी नहीं, झूठ बोल ही नहीं सकते। झूठी मनगढ़ंत कहानियां आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं और वो फैक्ट्स बताता है। जो फैक्ट है, जो हुआ है तो था। अगर ग्लास आधा है तो आधा ही है, वो ना आधे के ऊपर है ना आधे के नीचे, बिल्कुल। इसलिए हम बहुत केयरफुल रहें अपनी हर एक बात में। सत्य की आत्मा से भरे हैं ना, तो सत्य ही निकलना चाहिए हमारे जीवन से। हालेलुया। चाहे हम घर में हैं, चाहे हम चर्च में हैं, हमारा जीवन ट्रांसपेरेंट रहे, जैसे शीशे के ग्लास के समान, आर पार हम देख सकते हैं।
क्योंकि हम जब दुनिया में चलते हैं तो हम ओपन बाइबल हैं, हम खुली हुई बाइबल हैं, और हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए। हालेलुया, तभी सत्य का आत्मा हमें रहेगा। फिर हमने देखा बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, और फिर हमने देखा महिमा का आत्मा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कितना विशेष है। पवित्र आत्मा के बिना हम चल ही नहीं सकते। एक दिन भी हम अपना आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के बिना बिता नहीं सकते। और इसलिए हमें हर रोज़ अभिषेक में बढ़ना है, इसलिए हर रोज़ अपना 2.5 घंटा प्रभु को देना है, इसलिए हर रोज़ स्तुति भेंट पढ़ना है, इसलिए हर रोज़ प्रभु को स्तुति चढ़ानी है, इसलिए हर रोज़ प्रभु से प्रार्थना करनी है, इसलिए हर रोज़ अपनी बाइबल पढ़नी है, इसलिए हर रोज़ प्रभु के वचन पे मनन करना है, इसलिए हर रोज़ अपना संबंध प्रभु के साथ मजबूत करना है। हालेलुया। और सिर्फ घर बैठे नहीं, चर्च के दिन चर्च में आना है। ये नहीं घर बैठ के सारा कर रहे हैं। और जो अब देखो बहुत बड़ी बात है, चर्च क्या है? चर्च है एक सॉकेट। ये सॉकेट दिख रहा है आपको यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या लगा है? काले काले 2 क्या लगे हैं? प्लग लगे हुए हैं। अब सॉकेट भी है, और ये प्लग को हम इधर निकाल के दूर कर दें। ये प्लग निकाल के अलग करा हुआ है हमने, जैसे ये वाला, ये प्लग इसका प्लग है। हम कह रहे हैं अरे चल क्यों नहीं रहा, अरे चल क्यों नहीं रहा, अरे चल क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं चल रहा भाई? क्यों नहीं है पावर? प्लग तो है। कहां लगाना जरूरी है? सॉकेट में लगाना जरूरी है। यही करते बहुत सारे विश्वासी घर बैठे हुए हैं। चर्च अपनी जगह है और विश्वासी अपने घरों में बैठे। अरे जब तक जुड़ोगे नहीं तो पावर कैसे आएगी? आप जुड़ेंगे तब पावर आएगी। हालेलुया। चर्च एक सॉकेट है। अभी वो सॉकेट नहीं ढूंढता हुआ घूम रहा है तुम्हारे पास की जाओ मैं लग जाऊं, मैं लग जाऊं, मैं लग जाऊं। चल रहा है क्या? प्लग को जाना पड़ेगा उसके पास। हम अपने मोबाइल चार्जर लेते हैं, प्लग के पास जाते हैं, प्लग को नहीं लेके घुमाते। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने एक जगह दी है हमें इकट्ठा होने की। अब वहाँ पे भाई बहन आएंगे और सॉकेट में जुड़ जाएंगे और पावर से भर जाएंगे और चार्ज होके फिर अपने घर जाएंगे। हालेलुया, ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस। बोलिए थैंक यू जीसस। तूने हमें चर्च दिया है, तूने हमें चर्च दिया है ताकि हम चार्ज हो जाएं। हे प्रभु धन्यवाद, मुझे सुंदर कलीसिया दी है ताकि मैं चार्ज हो जाऊं। हे प्रभु, मुझे शैतान घर में बैठाने ना पाए, घर में बैठाने ना पाए। मेरे घर का हर एक सदस्य चर्च में आए, जुड़ जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, अभिषेक हो जाए, अभिषेक से भरकर आत्माओं को और जीते और अपनी तरह प्रज्वलित करे। अगर हम ही प्रज्वलित नहीं हैं तो हम कैसे आत्माओं को बचा सकते हैं? हे प्रभु, मुझे चर्च से और जोड़, मुझे चर्च से और जोड़ ताकि मैं और चार्ज हो जाऊं और तेरे लिए इस्तेमाल हो जाऊं। मुझे सहायता कर, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है,
लहू यीशु का रहमत वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमत वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को प्रभु ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को प्रभु ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू। और छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू। हे पवित्र आत्मा हर एक को छू ले प्रभु, छू एक एक को आजाद कर दे प्रभु, बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। शत्रुता की आत्मा, जलन की आत्मा हटा दे। छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू, छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू, छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। अपना उदासी है ना डर कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। ओ अपना उदासी है ना गम कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी ओ अबदी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली। अपनी जिंदगी ओ अबदी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली। छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू, छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू, छू मुझे छू
छू लहू यीशु का ओ रहमत वाला लहू यीशु का कुव्वतों वाला लहू यीशु का रहमत वाला लहू यीशु का कुव्वतों वाला गिरते हुओं को लहू ने संभाला तारीकियों में किया है उजाला लहू ने संभाला तारीकियों में किया है उजाला ऐसा है लहू यीशु का लहू सारी बरकतें देता है लहू ऐसा है लहू यीशु का लहू सारी बरकतें देता है लहू छू मुझे छू पाकरू मुझे छू छू ओ मुझे छू पाकरू मुझे छू पवित्र आत्मा छू मुझे छू पाकरू मुझे छू छू मुझे छू पाकरू मुझे छू छू ओ मुझे छू पाकरू मुझे छू हमको मददगार यीशु ने दिया है मस्साह में पाक रूह से किया है हमको मददगार यीशु ने दिया मस्साह में पाक रूह से किया है अब ना उदासी है ना गम कोई प्यारा शिफा का हमने पिया है अपना उदासी है ना गम कोई प्यारा शिफा का हमने पिया है आपकी जिंदगी अवधि खुशी रोशनी हमें रूह से मिली आपकी जिंदगी अवधि खुशी रोशनी हमें रूह से मिली छू मुझे छू पाकरू मुझे छू पवित्र आत्मा छू मुझे छू पाकरू मुझे छू रूह खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है रूह खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है छू गया
मुझे छू, दया मुझे छू। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्पर्श हमें मिल गया है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जो जो व्यक्ति बीमार है, या तो अपने छाती पे या तो अपने सिर पे हाथ रखिए और मेरे पीछे प्रार्थना करे। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अपना दरबार यहाँ पे लगा दिया है। आज मेरा डर चला गया है, आज मेरी चिंता चली गई है, आज मेरा भय चला गया है। हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ, सारी अस्वस्थता दूर हो गई है। आज मुझे मालूम चला है सबसे अच्छी औषधि आनंदी हृदय है प्रभु, और मैं आनंदी हृदय रखूंगा प्रभु जी। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। शैतान की दी हुई कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी सिस्टर मंजू मनचंदा के लिए, उन्हें पूर्ण चंगाई दे प्रभु। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा पूर्ण चंगाई मिले प्रभु, सारी बीमारियां दूर हो। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा सिस्टर मंजू मनचंदा, सिस्टर किरण भत्रा, सिस्टर प्रेमलता, सिस्टर भगवती, सिस्टर कंचन, सिस्टर संतोष, सिस्टर आयरिस जॉन, सिस्टर बिमला, सिस्टर मीना और सिस्टर जूली, और जितने व्यक्ति बीमार है प्रभु, सब यीशु के नाम से चंगे हो प्रभु। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा कलवरी चर्च के हर एक सदस्य को हम यीशु के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। यीशु के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जितने व्यक्ति बीमार हैं और जितने व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहे हैं, चाहे उनका हमने नाम भी ना लिया हो, लेकिन आज यीशु के नाम से वो चंगाई की सामर्थ्य उनके शरीर में उतर जाए, क्योंकि यीशु तूने हमारे रोगों को सह लिया। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू चमत्कार कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई जॉय के मम्मी के लिए, हे प्रभु परमेश्वर संगीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तू चमत्कार कर। धन्यवाद यीशु, भाई अनुराग के मम्मी को, संगीता बहन को पूर्ण चंगाई दे। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा पूर्ण चंगाई मिले। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा पूर्ण चंगाई मिले। यीशु के नाम से हर एक की बीमारी दूर हो, हर एक की बीमारी दूर हो, हर एक की चिंता दूर हो। शैतान हमको डराता रहता है प्रभु, शैतान हमको डराता रहता है, चिंता देता रहता है, अस्वस्थता देता रहता है, हमारा बीपी बढ़ाना चाहता है। उस शैतान को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं, उसको हम कुचल देते हैं। हमारे पैरों के द्वारा हम शैतान को कुचल देते हैं, उस सांप को और बिच्छू को रौंद देते हैं। वो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते प्रभु, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु हमारे अंदर है। जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सारे विरोधियों को, सारे जलने वालों को शांत कर दे प्रभु जी। और हे परमेश्वर, वो शैतानी आत्मा, शत्रुता की आत्मा, जलन की आत्मा, विरोध की आत्मा, विरोध में बोलने वाली आत्मा यीशु के नाम से बंद कर देते हैं। जैसे तूने सिंहों के मुंह को बंद किया था प्रभु,
वैसे इनके मुंह को बंद कर दे यीशु के नाम से। लॉक लगा दे प्रभु, वो बोलने ही ना पाए प्रभु। प्रभु तेरे पवित्र लोगों के ऊपर कौन दोष लगाएगा? जिनको प्रभु ने पवित्र कराया है, जिनको प्रभु ने धर्मी ठहराया है, उनके विरोध में कौन दोष लगाएगा? हे प्रभु, दोष लगाने वाले ही बीमार पड़ जाएंगे, वही दोषी ठहरेंगे, क्योंकि हमारे पापों को प्रभु यीशु ने माफ कर दिया है। शैतान का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं चलेगा, पाप और श्राप का कोई अधिकार मुझ पर नहीं चलेगा, बीमारी और गरीबी का अधिकार मुझ पर, मेरे परिवार पर नहीं चलेगा। यीशु के नाम से चंगे हो रहे हम। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हे बीमारी, छोड़ दे मेरे शरीर को, मेरे आत्मा, प्राण और शरीर को छोड़ दे। बीमारी, विकार लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ चुका है। मैं प्रभु यीशु की आराधना करने वाला हूं। मैं प्रभु यीशु को ऊंचा उठाने वाला हूं। मेरे अंदर कोई शैतान, बीमारी, श्राप काम कर ही नहीं सकता। उनको मैंने निकाल दिया यीशु के नाम से। हे प्रभु, तेरा आनंद मेरे अंदर रहे। आज पवित्र आत्मा के बारे में मैंने सुना प्रभु, 7 बातें सुनी प्रभु, और उससे और भी बातें हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जब मेरी ओर है, मैं इस दुनिया में अनाथ नहीं हूं। यीशु के मुंह के वचन है ये कि मैं इस दुनिया में अनाथ नहीं हूं। पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आज इस वचन के साथ द्वारा मुझसे बातचीत कर। शैतान मुझे अकेला कभी ना समझे। शैतान मेरे कानों में कभी ना कहे कि तू अकेला है। पवित्र आत्मा मेरे साथ है। सामर्थी पवित्र आत्मा, रूहे खुदा का प्यार मिला है। वो खुदा मेरे साथ है, इसलिए मैं चिंता नहीं करूंगा, इसलिए मैं ना डगमगाऊंगा, इसलिए मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु मुझे कहता है डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर उपास प्रार्थना की सभा के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, शाम की उपास प्रार्थना को भी आशीषित कर। सारे व्यक्तियों को समय पे आने के लिए सहायता कर। जो घर में होंगे वह सब आए प्रभु जी। जो नजदीक रहते वो भी सब आए प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे। और हे परमेश्वर, बार बार तेरे भवन में जाने के बाद मुझे पूर्ण छुटकारा मिलेगा। मुझे पूर्ण छुटकारा मिलेगा। वो प्रभु, वो महिला सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही थी, 84 साल से विधवा थी, लेकिन उसने अपने परमेश्वर को अपना पति मान लिया था। रात दिन परमेश्वर के भवन में रहती थी, उपवास प्रार्थना कर करके परमेश्वर की उपासना किया करती थी। काश मेरा जीवन भी ऐसा हो प्रभु, कि मैं भी प्रभु के भवन में बार बार जाऊं। मैं भी परमेश्वर के भवन में जा के परमेश्वर के भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर सकूं। ऐसा करने के लिए मेरी सहायता कर। धन्यवाद, तूने मेरी दुआ कबूल करी है। धन्यवाद प्रभु, हर एक को आजाद कर दिया है। धन्यवाद, हर एक जन को छुटकारा दिया है। सिस्टर मंजू मनचंदा को जल्दी ले आ प्रभु, जल्दी ठीक कर दे प्रभु। जो जो बीमार है उनको जल्दी ठीक कर दे प्रभु। सिस्टर संगीता को जल्दी ठीक कर दे प्रभु। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आज परमेश्वर के भवन से हमने तेरा चंगाई का वचन भेज दिया है। उनके ऊपर चंगाई का वचन भेज दिया है। यीशु के नाम से उनको चंगाई प्रदान कर दी हमने।
विश्वास से ग्रहण कर लो, विश्वास से ग्रहण कर लो। यीशु ने तुम्हारी बीमारी को सह लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलवरी चर्च को प्रभु जी एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम दे। कलवरी चर्च के हर एक सदस्य को सहायता कर कि वे हर रविवार को अपने साथ नए नए लोगों को लेके आए, पूरे परिवार के साथ आए, समय पे आए। तेरी महिमा हो, तू कार्य कर प्रभु जी। सारे बंधनों को तोड़ दे, रुकावटों को दूर कर दे। तेरी आग बरसने दे, तेरी आग बरसने दे, पवित्र आत्मा की आग बरसने दे। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु से विश्वास के द्वारा बस सारी आशीषें ग्रहण करें जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है विश्वास कर, हालेलुया, तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। विश्वास कर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो चंगाई ग्रहण करो, वो पैसा ग्रहण करो। हालेलुया, वो सारी प्रकार की आज़ादी ग्रहण करो। हालेलुया, सारे बंधन टूट गए हैं आपके। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आशीष देने के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ अब से लेके हमेशा का बनी रहे। आमेन आमेन और आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।